जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम ट्रायंगल काउंटिंग करने सिखाएंगे। आपको भी अगर दिक्कत आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा पता कि ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको जानकारी देंगे जितने भी ट्रायंगल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम टाइप 1 की बात करें। ये आपके सामने ये सिंपल ट्रायंगल दे रखा है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे तो आप बड़ी आसानी से बोल देंगे कि एक होगा ट्रायंगल। ठीक है, अगर यहीं पे अगर यहाँ हम बीच में ऐसे इस प्रकार से लाइन खींचते तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल होंगे, आप बोलोगे 1 और 2। कितने? 1 और एक ही साइड बनेगा 1 2 और ये बड़े वाला 3। कितने होंगे? इसमें 3 ट्राइंगल होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि ध्यान से देखो ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है और ये बड़े वाला तीसरा ट्राइंगल है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर हम इस प्रकार से यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने ट्राइंगल बनेंगे। यहाँ पे आपके पास बनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे? 10 ट्राइंगल होंगे। लेकिन ये जो है आप बड़ी आसानी से गिन पा रहे हो। क्यों गिन पा रहे हो? क्योंकि आपके पास ये नंबर ऑफ संख्याएं यानी कि नंबर ऑफ कॉलम बहुत कम है, तो आप बड़ी आसानी से गिन रहे हो। अगर कल के दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइनें आ गई तो एक एक आप ऐड करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, n और ब्रैकेट में n + 1 और डिवाइड में 2। इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना आपको, यहाँ पे देखिए n का मतलब नंबर ऑफ संख्याएं, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? 4 है। 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई n की जगह 4 + 1 5 आएगा और डिवाइड में 2। तो सॉल्व करेंगे इसको 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो यही हमने निकाला था। इसमें भी आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ संख्याएं n + 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी है, यहाँ 1 और 2 कॉलम है और 2 + 1 और डिवाइड में 2। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 2 × 3 अपॉन 2, काटेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 3। तो यही हमने निकाला था। इसमें 3 ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना लग गया पता कि इस ट्रिक का कैसे यूज करना, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना। अगर आपके सामने ज्यादा कॉलम बनते हैं, नंबर ऑफ संख्याएं ज्यादा बनती हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ आ गया। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि आपके पास ये हमें ट्राइंगल दी और ये पहली टाइप जो है, इसमें दूसरी टाइप हमने मिक्स कर दी, यहाँ पे टाइप 2 लिख लीजिए, टाइप दूसरी मिक्स कर दी। यहाँ पे हमने इस प्रकार से लाइनें खींच ली। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉलम बना दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें खींच ली, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने ट्राइंगल है। तो इसके लिए आप एक एक ऐड करोगे तो काफी लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ संख्याएं +1 डिवाइड में 2। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो 4 और 4 + 1 डिवाइड में 2 से काटेंगे, 4 1 5 दूनी 10 तो यहाँ पे आ गया। ये नीचे वाले कितने? 10 आ गए। अब यहाँ पे देखो कितने कॉलम बने ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो 10 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 4 कितना होगा? 40। तो ये आपके टोटल इसमें ट्राइंगल होंगे 40। ठीक है, अब कभी भी अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको लग गया पता कि कैसे यूज करना है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे एक और आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और ट्राइंगल ले लेते हैं, इतना आपको लग गया पता। अब यहाँ पे एक और समझाने के लिए हम लिख लेते हैं जैसे। तो दोस्तों हमने एक और ट्राइंगल ले लिया आपको बताने के लिए एग्जांपल के थ्रू कि आपको सभी प्रकार के ट्राइंगल सॉल्व करना आने चाहिए। तो इसके लिए हमने ये वाला ट्राइंगल भी ले लिया है। तो इससे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, आइए जानते हैं। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से दे रखा है और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये वाले आपको पता लग गया 1 2 3 4। ये वाले नीचे वाले आपको पता लग गया कि कितने हैं। यहाँ पे n ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यही यहाँ पे 4 है, ऊपर भी 4, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। इतना तो आपको लग गया पता। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे यहां से लेके यहां तक, यानी कि आपको देखना है, जैसे देखो यहाँ पे देखो ये वाला जो है अलग पार्ट है। ठीक है, 1 2, तो यानी कि ये n + 1 वाला फॉर्मूला लगाओगे 1 2, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 होंगे।
ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखोगे कितने आएंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 यानी कि 3 यहाँ पे कितने आएंगे, 3 और 4 और 2, यहाँ पे आएंगे आपके 6, कितने आएंगे, 6 ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितना बन रहा है, एक बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद ध्यान से देखो हमने सभी ही काउंट कर लिए, कैसे, यहाँ पे देखो 10 + 3 13, 13 + 6 13 + 6 19, 19 और 20 21, तो कितने ट्राइंगल होंगे टोटल, यहाँ पे 21 होंगे। तो आपको काउंट करना आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल नीचे वाले काउंट किए तो 10 आए, और यहाँ पे देखोगे अगर आप कॉलम को डिवाइड करोगे, कॉलम को कब डिवाइड करना होता है, अगर कॉलम को डिवाइड तब करना होता है जब यहां से लेके यहां तक ट्राइंगल को आपस में कट करे लाइनें, तब आपको कॉलम काउंट करने होते हैं, ऐसे नहीं करने होता आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तीनों सभी को अलग अलग काउंट करना है। 1 और 2 यानी कि 2 और 1 3, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, क्योंकि हमने बड़े वाला क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये बड़े इसमें काउंट हो चुका बड़े वाले में, ठीक है, तो इसलिए हमने ये काउंट नहीं किया। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे भी 1, तो आपके पास कितना आए, 21 आए। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला आ गया समझ। अब तो दोस्तों आपके सामने ये तीसरी टाइप है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके सामने इस प्रकार से ट्राइंगल आए, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर इस प्रकार का ट्राइंगल आए आपको तो कैसे काउंट करना है, 1, ये 2, ये 3, ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए, और ये सेंटर वाला कितने हो गए, 4। ये आपको 4 तो दिख रहे हैं, बिल्कुल 4 दिख रहे हैं, लेकिन ये बड़े वाला तो काउंट होगा, 4 + 1 5, इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये बड़े वाला 5, तो यहाँ पे कितने होंगे, 5 ट्राइंगल होंगे, ओके। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ये ट्राइंगल आपके पास, और आपके पास इस प्रकार से सेम दे रखा है, और आपको ऐसे 2 लाइनें यहाँ पे कट कर रही है। अब आपको बताना है यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो गए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने होंगे, ये 1 हो गया, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे देखिए सेंटर वाला कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। सिंगल वाले हमने काउंट कर लिए, कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, और ये बड़े वाले भी काउंट कर लो आप, ठीक है, बड़े वाला भी काउंट कर लो, 2 और 1 3 हो गए, 3 हो गए टोटल। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है ये पहली टाइप वाला है, ये पहली टाइप वाला है, ठीक है, 1 2 1 2, यानी कि इसको मिला के कितने बन रहे हैं, 3, ठीक है, और इसको भी मिला के कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है, कितने बने, 3। तो ध्यान दीजिए कितने हो गए आपके पास, 3 6 और 3 9 हो गए, ठीक है, 9। तो टोटल यहाँ पे सेंटर ट्रायंगल टोटल कितने हो गए, इसमें 9 हो गए, ओके। तो आगे समझ कि इस प्रकार के ट्रायंगलों को कैसे सोल्व करना है। अगर एक और आप देख लीजिए जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ट्रायंगल, क्या है, अंदर एक और ट्रायंगल बना रखा है और इस प्रकार से ये लाइनें खींची हुई है, ठीक है, ये वाली टोटल। तो इसमें बताना आपको कितने ट्रायंगल है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला पार्ट है 1 2, इसको मिला के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 1 2, इसको मिला के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है, 1 2, इसको मिला के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है, 3 6 3 9, 9 तो आपको बाहर ही मिल गए, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर वाला आ जाएगा, यानी कि एक ये बनेगा, ठीक है। अब ये सेंटर वाला तो आ गया, ठीक है, सेंटर वाला कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, ये बड़े वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक और इसके अंदर है सेंटर में, इसके बाद एक और बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये जो सेंटर वाला है और इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, तो ये भी एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 पार्ट में और डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कितने हो गए आपके पास, 3 6 3 9 9 3 12 13 14 और एक बड़े वाला हमने काउंट नहीं किया, क्योंकि हमने बड़े वाला काउंट नहीं किया अभी भी, ये बड़े वाला जिसके अंदर ये सारे ट्रायंगल है। 14 और +1 कितने हो गए, टोटल आपके पास 15 ट्रायंगल हो गए, कितने 15 ट्रायंगल हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको आ गया समझ कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आप अलग अलग बना लीजिए, ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला आ गया, और यहाँ पे देख लीजिए ये अलग पार्ट आ गया, ये वाला अलग आ गया, ठीक, ये वाला बिल्कुल सेंटर वाला आ गया, और एक ये अंदर वाला था, ठीक है। और इसके अंदर भी ऐसे 4 लाइनें क्या कर रही थी, कट कर रही थी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे आपको पता है 3 बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे, 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 बनेगा। तो ये आपको लगे पता है बड़ी आसान है, 3 6 3 9 1 10 तो आपके पास दिखाई देगी।
लेकिन ये वाला एक बड़े वाला 11 हो गया, और 1 2 3, 11 और 3 14 हो गया, और ये सभी को मिला के जो एक बड़े वाला जिसके अंदर है 14 और 1 15 हो गया। तो इस प्रकार से आपको निकालने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाले सारे क्वेश्चन आगे समझ कि आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। अभी इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कितने इसमें ट्राइंगल होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इसी चैनल पे मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।